नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में, जहां हम एक बहुत ही जरूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप अपने बैंक अकाउंट का केवाईसी नहीं करवाते तो क्या होगा? जी हां, ये वो सवाल है जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर एक ऐसा प्रोसेस है जो हर बैंक अकाउंट होल्डर के लिए जरूरी है, लेकिन कई लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और फिर अचानक उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है या ट्रांजैक्शंस रुक जाते हैं। तो आखिर केवाईसी इतना जरूरी क्यों है, और अगर आप इसे नहीं करवाते तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, ये सब हम आज डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि केवाईसी क्या है, ये क्यों अनिवार्य है, इसे न करने की सजा क्या हो सकती है, और सबसे जरूरी, इसे आसानी से कैसे पूरा करें। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करेंगे जो आपके पैसे और समय दोनों बचा सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर सीरियस हैं तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन करना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की अपडेट पा सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि केवाईसी यानी नो योर कस्टमर आखिर है क्या। केवाईसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके बारे में बेसिक जानकारी कलेक्ट और वेरीफाई करता है। इसमें आपका पूरा नाम, एड्रेस, जन्मतिथि और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल होते हैं। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आप वही इंसान हैं जो आप कह रहे हैं और आपका अकाउंट किसी फ्रॉड या इल्लीगल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल ना हो। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने केवाईसी को हर बैंक अकाउंट के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसका कारण है मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड जैसी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना। उदाहरण के लिए, अगर कोई फेक आईडी से बैंक अकाउंट खोल ले और उसका गलत इस्तेमाल करे तो इससे न सिर्फ बैंक को नुकसान होता है बल्कि देश की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर भी खतरा मंडराता है। केवाईसी के जरिए बैंक ये सुनिश्चित करता है कि हर अकाउंट सही इंसान के पास है और उसका यूज सही कामों के लिए हो रहा है। लेकिन केवाईसी सिर्फ बैंक की सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी उतना ही जरूरी है। ये आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई और आपके नाम पर गलत काम न कर सके। साथ ही केवाईसी होने से आपको लोन, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड्स या दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज आसानी से मिल सकती हैं। तो ये एक तरह से आपकी फाइनेंशियल जर्नी का बेसिक स्टेप है। अब आते हैं असली सवाल पर। अगर आप अपने बैंक अकाउंट का केवाईसी नहीं करवाते तो क्या होगा? दोस्तों, इसका जवाब थोड़ा सीरियस है, क्योंकि केवाईसी न करना आपके लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में समझते हैं। 1. नए अकाउंट्स के लिए केवाईसी अनिवार्य। अगर आपने नया बैंक अकाउंट खोला है तो बिना केवाईसी के आपका अकाउंट पूरी तरह एक्टिवेट ही नहीं होगा। मतलब आप उसमें न तो पैसे जमा कर पाएंगे, न निकाल पाएंगे और न ही कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपने ऑनलाइन कोई डिजिटल अकाउंट खोला जैसे जीरो बैलेंस अकाउंट, तो बैंक आपको कुछ समय देगा केवाईसी पूरा करने के लिए। अगर आपने वो समय सीमा मिस कर दी तो अकाउंट लॉक हो जाएगा। 2. पुराने अकाउंट्स के लिए री केवाईसी जरूरी। अगर आपका बैंक अकाउंट पुराना है तो भी आपको समय समय पर री केवाईसी करवाना पड़ता है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक ये री केवाईसी की समय सीमा आपके अकाउंट के रिस्क लेवल पर डिपेंड करती है। लो रिस्क अकाउंट्स हर 10 साल में केवाईसी अपडेट करना होता है। मीडियम रिस्क अकाउंट्स हर 8 साल में। हाई रिस्क अकाउंट्स हर 2 साल में। बैंक आपके अकाउंट की एक्टिविटी देखकर यह तय करता है कि आपका अकाउंट किस कैटेगरी में आता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं या इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं तो आपका अकाउंट हाई रिस्क में आ सकता है। 3. रिमाइंडर और वार्निंग्स। अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं करते तो बैंक आपको रिमाइंडर भेजना शुरू करेगा। ये रिमाइंडर एसएमएस, ईमेल, फोन कॉल या फिजिकल लेटर के जरिए आ सकते हैं। आमतौर पर बैंक आपको 3 से 6 महीने का समय देता है केवाईसी पूरा करने के लिए, लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो बैंक सख्त कदम उठा सकता है। 4. अकाउंट का फ्रीज होना। अगर आप रिमाइंडर्स के बावजूद केवाईसी नहीं करवाते तो आपका अकाउंट डोरमेंट या इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, न पैसे जमा कर सकते हैं, न निकाल सकते हैं, न यूपीआई यूज कर सकते हैं और न ही एटीएम या नेट बैंकिंग। उदाहरण के लिए, अगर आपका सैलरी अकाउंट है और केवाईसी नहीं हुआ तो आपकी सैलरी क्रेडिट नहीं होगी, या अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पेमेंट करना चाहें तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। 5वां, फाइनेंशियल पेनल्टीज। डोरमेंट अकाउंट पर कई बैंक मेंटेनेंस फी या इनएक्टिविटी चार्ज वसूलते हैं। ये चार्ज हर महीने 50 से लेकर 200 रुपए तक हो सकते हैं, जो आपके बैलेंस से कटते रहेंगे। अगर आपका अकाउंट जीरो बैलेंस वाला नहीं है और मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होता तो उसकी भी पेनल्टी लग सकती है। इससे आपका पैसा धीरे धीरे कम होता जाएगा। फ्रॉड क्लेम में दिक्कत। अगर आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड होता है, जैसे कोई आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है
और आपका केवाईसी अपडेट नहीं है तो बैंक आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि बिना केवाईसी के बैंक ये मान सकता है कि अकाउंट की डिटेल्स वेरीफाइड नहीं है और वो रिस्क नहीं लेंगे। 7 लीगल परेशानियां। कुछ एक्सट्रीम केस में अगर बैंक को लगता है कि आपका अकाउंट बिना केवाईसी के संदिग्ध गतिविधियों के लिए यूज हो रहा है तो वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट कर सकता है। इससे आपको लीगल नोटिस मिल सकता है और जांच हो सकती है। हालांकि ये आम लोगों के लिए रेयर है, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है। 8. अकाउंट रीएक्टिवेशन का झंझट। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उसे रीएक्टिवेट करने के लिए आपको बैंक ब्रांच जाना होगा। वहां आपको फॉर्म भरना होगा, नए सिरे से डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे और कई बार बैंक मैनेजर से मिलना पड़ सकता है। ये प्रोसेस टाइम टेकिंग और परेशानी भरा हो सकता है, खासकर अगर आप किसी और शहर में हैं या बिजी हैं। सितंबर 2025 तक के अपडेट्स के मुताबिक आरबीआई ने बैंकों को केवाईसी प्रोसेस को और सख्त करने के लिए कहा है ताकि फाइनेंशियल सिस्टम और सिक्योर रहे। कई बैंक अब डिजिटल केवाईसी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, वरना मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या यूसी कैसे करें? अब सवाल यह है कि केवाईसी कैसे करें ताकि आप इन सारी परेशानियों से बच सकें। अच्छी खबर यह है कि केवाईसी करना आजकल बहुत आसान हो गया है। चलिए कुछ आसान स्टेप्स देखते हैं। ऑनलाइन केवाईसी। ज्यादातर बैंक अब आधार बेस्ड ई केवाईसी ऑफर करते हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। अपने बैंक की मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करें, केवाईसी सेक्शन में जाएं और ई केवाईसी ऑप्शन चुनें। अपना आधार नंबर डालें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को वेरीफाई करें। कुछ बैंकों में आपको पैन कार्ड या दूसरी डिटेल्स भी अपलोड करनी पड़ सकती हैं। प्रोसेस पूरा होने के बाद बैंक आपका केवाईसी अपडेट कर देगा। दूसरा, ऑफलाइन केवाईसी। अगर आप ऑनलाइन केवाईसी नहीं करना चाहते तो बैंक ब्रांच में जाएं, केवाईसी फॉर्म लें और उसे सही भरें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जमा करें। कुछ बैंकों में आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी देनी पड़ सकती है। अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो नया एड्रेस प्रूफ जैसे बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट देना होगा। समय सीमा का ध्यान रखें। अगर बैंक ने आपको केवाईसी अपडेट करने के लिए डेडलाइन दी है तो उसे मिस न करें। आमतौर पर डेडलाइन 3 से 6 महीने की होती है, लेकिन यह बैंक के हिसाब से अलग हो सकती है। केवाईसी न करने से बचने के टिप्स। रिमाइंडर सेट करें। अपने कैलेंडर में केवाईसी अपडेट की डेट नोट करें, खासकर अगर आपका अकाउंट मीडियम या हाई रिस्क में है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट रखें। बैंक के रिमाइंडर आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ही आएंगे, तो इसे हमेशा एक्टिव और अपडेट रखें। डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। आधार, पैन और एड्रेस प्रूफ की सॉफ्ट कॉपी अपने फोन या ईमेल में सेव करें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत यूज कर सकें। बैंक से संपर्क में रहें। अगर आपको केवाईसी को लेकर कोई डाउट है तो बैंक के कस्टमर केयर से बात करें या ब्रांच विजिट करें। दोस्तों, केवाईसी कोई सजा नहीं है, बल्कि ये आपकी और आपके पैसे की सिक्योरिटी के लिए है। इसे इग्नोर करने से न सिर्फ आपके फाइनेंशियल प्लान्स पर असर पड़ सकता है, बल्कि आपको अनावश्यक परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। सितंबर 2025 तक के आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक केवाईसी अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं और फ्रॉड के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो आज ही अपने बैंक अकाउंट का केवाईसी स्टेटस चेक करें और अगर अपडेट की जरूरत है तो तुरंत कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर केवाईसी को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए।